औरंगजेब और गोडसे, ये सरकार इतनी मौन क्यों है? क्या नपुंसक हो गई है सरकार भारतीय जनता पार्टी? नहीं, सरकार मौन कहाँ है। फडणवीस बोल रहे हैं औरंगजेबों की औलाद, हम सबक सिखा देंगे सबको। तो किसको सबक सिखाया? कितनी गिरफ्तारी करी? कितनों को मारपीट हुआ? कितनों पे देशद्रोह को केस हुए? कितने बंद किए? अब मैं आपको इस बात ओवैसी की इस बात पे मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ओवैसी आज मुसलमान है, गूगल पे भी अपडेट पड़ा हुआ है। ओवैसी के पूर्वज जिनका नाम तुलसीराम था, जनेऊधारी थे, आज देखिए पांचवी चौथी पीढ़ी क्या हालत हो गई है। दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के आज औरंगजेब को सपोर्ट कर रही है। अगर औरंगजेब ने इनको महीना भत्ता ना दिया होता, तलवार की नोक पर इनको मुसलमान ना बनाया होता, तो आज ये भी गोडसे की तस्वीर लगाए घूम रहा होता। तो मुगल गार्डन था जो अंग्रेज कर दिया द्वारा दिया गया नाम था, उसको हटवा दिया गया। फिर यहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं, देशद्रोही के नाम से जो है औरंगजेब अकबर के नाम से रोड था, अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया, देशभक्त मुस्लिम के नाम रोड किया गया। उसके बाद आपको जो मुगल का सिलेबस चलता था उसको हटाने का काम किया। तो बीजेपी जो है वो अमृतकाल को सही मायने में लेके चल रहा है। गुलामी की जितना मानसिकता है, जितना भी चोर बुजदिल कायर लोग का जो हम लोग को इतिहास पढ़ाया गया, उसको हटाने का काम किया गया। ठीक है, हम बीजेपी से यही कहना चाहते हैं, देखिए जो मुगल को तो आप भगा दिए, मुगल के कुछ वंशज यहाँ रह गए हैं, उनको आप भगाने का काम कीजिए, तब समझेंगे रियल अमृतकाल आ गया। कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है कि आज की डेट में औरंगजेब जैसा कायर लोग से हमारे देश के गोडसे, ये नाथूराम गोडसे जी को कंपेयर किया जा रहा है। हम मानते हैं जहाँ बात आता है गांधी और गोडसे का, तो वहाँ पे गांधी का समर्थन करते हैं, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन जहां बात आएगा औरंगजेब और मुगल उगल जितना भी छक्का का जो ये रहा था कारनामा, उस लोग के अगर अकॉर्डिंग अगर बात आता है गोडसे का, तो कहीं ना कहीं हम गोडसे को समर्थन करते हैं। तस्वीर डाला गया है तो हम लोग विरोध किए हैं, हम खुद भी विरोध कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उनका जो वंशज आते जाएगा, धीरे धीरे और भी आइडियोलॉजी चलते रहेगा। और जब तक इस देश में एक देशद्रोही मुस्लिम का, जो मुगल उगल उसको मुस्लिम था ही नहीं, जो ये देशद्रोही का अगर आप लोग टाइटल लेके चलिएगा कि हम औरंगजेब को आइडियल मानते हैं और अकबर को ये मानते हैं आइडियल, तो आपको बता दें देश का विनाशी है। ठीक है, इस देश को और कहीं ना कहीं अगर सही मायने में रखना है, सही लाइन पर अगर लाना है, तो औरंगजेब ये सब जितना भी देशद्रोही था, इस सबको यहाँ से पूरा इतिहास ही मिटा देना है, जो काम बीजेपी कर रहा है। और साथ में गोडसे का जो छवि बिगाड़ा गया है कुछ ना कुछ कहीं के, उसको कहीं ना कहीं जो रियल इतिहास है वो हम लोग को वंचित जो रह गए उस पढ़ाना चाहिए। विकास तो जो जिस स्पीड से विकास चलना चाहिए था, उससे भी कई गुना तेज़ी से विकास चल रहा है। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो ये आला कमान है और ये जो मुंह पे इन्होंने ये मौन व्रत धारण किया हुआ है, इसकी वजह से ये सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं। जो भी आप किसान आंदोलन उठा के देख लीजिए। आप किसान आंदोलन में क्या हुआ? राकेश टिकैत की आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि अच्छा खासा किसान बिल भी सरकार को वापस लेना पड़ गया। जंतर मंतर पर आप देख लीजिए क्या हालत हो गई है। 3 पहलवान, क्या सरकार के बस की इतना भी नहीं है कि जाके अगर कोई 3 पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो नाराज़ हैं, क्या उनको मना भी नहीं सकते हैं जाके? क्यों इतना, जब तिनके में से धुआं निकलती है, क्यों आग लगने तक ये इंतजार करते रहते हैं? ये तो औरंगजेब और गोडसे, ये सरकार इतनी मौन क्यों है? क्या नपुंसक हो गई है सरकार भारतीय जनता पार्टी? नहीं, सरकार मौन कहाँ है। फडणवीस बोल रहे हैं औरंगजेबों की औलाद, हम सबक सिखा देंगे सबको। तो किसको सबक सिखाया? कितनी गिरफ्तारी करी? कितनों को मारपीट हुआ? कितनों पे देशद्रोह को केस हुए? कितने बंद किए? अब मैं आपको इस बात ओवैसी की इस बात पे मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ओवैसी आज मुसलमान है, गूगल पे भी अपडेट पड़ा हुआ है। ओवैसी के पूर्वज जिनका नाम तुलसीराम था, जनेऊधारी थे, आज देखिए पांचवी चौथी पीढ़ी क्या हालत हो गई है। दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के आज औरंगजेब को सपोर्ट कर रही है। अगर औरंगजेब ने इनको महीना भत्ता ना दिया होता, तलवार की नोक पर इनको मुसलमान ना बनाया होता, तो आज ये भी गोडसे की तस्वीर लगाए घूम रहा होता, ये भी वही बात कह रहा होता। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कह दूं, पूरी मुसलमान कौम, पूरे ये अकबर, ये औरंगजेब, ये हुमायूं, हम इनके आदमियों के नाम के तो बारे में जानते हैं, पर मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं औरंगजेब की बीवी उसका फ़ोटो लगाऊं, अकबर की बीवी उसका फ़ोटो लगाऊं। ये मार्केट में क्यों नहीं है? क्यों नहीं इनके ओवैसी के जितने भी ये समर्थक हैं, इनकी बीवियों के फ़ोटो क्यों नहीं आगे? हमें तो इनके नाम तक नहीं पता है। समस्या देखिए ये है कि भाजपा अमृतकाल लेके चला था। ठीक है, अमृतकाल का मतलब क्या है कि गुलामी की जितना मानसिकता है उसको खत्म करने का काम करना। ठीक है, तो मुगल गार्डन था जो अंग्रेज कर दिया द्वारा दिया गया नाम था, उसको हटवा दिया गया। फिर यहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं, देशद्रोही के नाम से जो है औरंगजेब अकबर के नाम से रोड था, अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया, देशभक्त मुस्लिम के नाम रोड किया गया। उसके बाद आपको जो मुगल का सिलेबस चलता था उसको हटाने का काम किया। तो बीजेपी जो है वो अमृतकाल को सही मायने में लेके चल रहा है। गुलामी की जितना मानसिकता है, जितना भी चोर बुजदिल कायर लोग का जो हम लोग को इतिहास पढ़ाया गया, उसको हटाने का काम किया गया। ठीक है, अब रहा बात कि जो लोग अभी भी औरंगजेब को लेके चल रहे हैं, हम बीजेपी से यही कहना चाहते हैं, देखिए जो मुगल को तो आप भगा दिए, मुगल के कुछ वंशज यहाँ रह गए हैं, उनको आप भगाने का काम कीजिए, तब समझेंगे रियल अमृतकाल आ गया। रहा बात नाथूराम से, ये नाथूराम गोडसे जी से, उनको ये कनेक्ट करना औरंगजेब और बाबर ये सबको, तो आपको बता दें कि नाथूराम
गोडसे कहीं ना कहीं उन लोग से तो फिर भी देशभक्त थे भाई। और रहा बात औरंगजेब, ही सबका आपको बता दें, जितना भी मुगल का जितना भी काल रहा, मुगल का जितना भी शासक रहा, ना सच्चा मुस्लिम, ना सच्चा देशभक्त, ना सच्चा नारी प्रेमी। नारी के लिए इन लोग निकाला था कि क्या बोलता है कि अगर कोई नारी पर्दा में नहीं रहती है तो उसको मेरे कोठा पे लेके आ जाओ। और ऐसा ऐसा कर कितना एजेंडा निकाला, कितना काला पानी सजा दिया, कितना को मारा है, कितना कत्लेआम किया है, हिंदू कितना सारा मंदिर तोड़ा है। तो वो आतंकवादी था इस देश का, ठीक है। लेकिन गोडसे कोई मंदिर नहीं तोड़े हैं, गोडसे किसी को काला पानी का सजा नहीं दिए है, और गोडसे एक गलती की है जो कि गांधी जी को मारा है, ठीक है। तो इसके वजह से हम ये नहीं बोल देंगे गोडसे देशद्रोही था ऐसे वैसे करके। कहीं ना कहीं इस देश का दुर्भाग्य है कि आज की डेट में औरंगजेब जैसा कायर लोग से हमारे देश के गोडसे, ये नाथूराम गोडसे जी को कंपेयर किया जा रहा है। हम मानते हैं जहां बात आता है गांधी और गोडसे का तो वहां पे गांधी जी का समर्थन करते हैं, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन जहां बात आएगा औरंगजेब और मुगल जितना भी छक्का का जो ये रहा था कारनामा, उस लोग के अगर अकॉर्डिंग अगर बात आता है गोडसे का, तो कहीं ना कहीं हम गोडसे को समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं इस देश का जो यूथ का है ना, यूथ का यही मांग है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पे बात होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा भटका कौन रहा है? बीजेपी तो नहीं बोल रहा है कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, बीजेपी तो नहीं बोला रामचरितमानस को बैन कर देंगे, रामचरितमानस नफरत फैलाता है। यहाँ जब भी बात आता है, जैसे ही कोई देश का युवा अगर खड़ा होता है, बोलता है हम बेरोजगार है, हमको नौकरी चाहिए, यहाँ महंगा हो रहा है, हमको महंगाई से हटना है, जैसे ही बात लेके पहुंचता है कि कांग्रेस क्या करता है, उसी टाइम एक टॉपिक लेके आता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। तस्वीर डाला गया है तो हम लोग विरोध किए हैं, हम खुद भी विरोध कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उनका जो वंशज आते जाएगा, धीरे धीरे और भी आइडियोलॉजी चलते रहेगा। और जब तक इस देश में एक देशद्रोही मुस्लिम का, जो मुगल उसको मुस्लिम था ही नहीं, जो ये देशद्रोही का अगर आप लोग टाइटल लेके चलिएगा कि हम औरंगजेब को आइडियल मानते हैं और अकबर को ये मानते हैं आइडियल, तो आपको बता दें देश का विनाशी है, ठीक है। रहा बात अगर आपको तस्वीरी छापना है तो अशफाकुल्ला खान का छापिए, वीर अब्दुल हमीद का छापिए, बिस्मिल्लाह खान का छापिए। नहीं, इस देश का मुस्लिम जो है, जो अनपढ़ मुस्लिम बोलिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो खाली अकबर महान पढ़ लिया है, वो आपको लेके चलेगा कि अकबर उकबर का तस्वीर लेके चलेगा। तो अगर अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग इस चीज़ का विरोध नहीं किए तो आने वाला टाइम में अकबर और ऐसे ही गोडसेवादी में लड़ाई होते ही चल जाएगा। इस देश को और कहीं ना कहीं अगर सही मायने में रखना है, सही लाइन पर अगर लाना है, तो औरंगजेब ये सब जितना भी देशद्रोही था, इस सबको यहाँ से पूरा इतिहास ही मिटा देना है, जो काम बीजेपी कर रहा है। और साथ में गोडसे का जो छवि बिगाड़ा गया है कुछ ना कुछ कहीं के, उसको कहीं ना कहीं जो रियल इतिहास है वो हम लोग को वंचित जो रह गए उस पढ़ाना चाहिए। 2024 में मैं तो चेंज चाहता हूँ, बदलाव चेंज चाहते हो? हाँ। किसको लाना चाह रहे हो? मतलब वो आदमी जो ये बोल सके कि मुझे काम के आधार पर वोट दो। हाँ, तो मोदी जी ने काम नहीं किया, तो वो अगर काम किया है तो आके बोले कि मुझे काम के आधार पर वोट दे। हाँ, काम तो किया है तो वोट दे। हर साल बोलते हैं, 2019 में भी बोले काम के आधार पे वोट दो, 2024 में भी काम के आधार। नहीं सुना हमने। 9 साल बेमिसाल का भी, एक मिनट, अभी 9 साल बेमिसाल का भी ट्रेंडिंग चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का। देखिए 15 एम्स, 200+ मेडिकल कॉलेज, कितना सारा IIT, जितना ही बनते गया है, 14 करोड़ शौचालय, सब काम के आधार पे तो वोट दे रहा है। अब आप लोग हिंदू मुस्लिम करके आप लोग वोट नहीं दीजिएगा तो वो आपका गलती है ना। वो तो काम के आधार पर वोट मांग रहे, जितना वो काम किया उस आधार पर, जितना योजना निकाली, आयुष्मान योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, काम का तो यहाँ बहुत भंडार है। कितना काम में कितना पैसा लिया गया और कितना सही यूज किया है, वो जनता के पास पहुँचा है ना पैसा, जब तो जनता मोदी कितना पहुँचा है, इसका कौन देगा? आपको जानकारी नहीं है क्या? नहीं, आपको जानकारी हो तो बता। योजनाओं की जानकारी सबको है, अब ये तो डाटा बताएगा, आप RTI लगाओ तो जानकारी मिल जाएगी किसको कितना। कुछ नहीं मिलता है। काफी काम करवाए, रोडों का कितना काम हुआ है उनके राज्य में। देश के नोटबंदी से बढ़िया काम हुआ है, नोटबंदी से कितना अच्छा काम हुआ है। GST लेकर आए हैं, GST लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी नहीं हो सकती? राहुल गांधी का पता नहीं, लेकिन जब तक हमारा वोट मोदी जी का तो मोदी जी ही रहेंगे। कहाँ से हैं आप रहने वाले? राजस्थान से। राजस्थान में तो खुद अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस अभी तो कांग्रेस को वोट दिया। राजस्थान हम हमेशा बीजेपी को देते हैं और हमेशा उन्हीं को देते रहेंगे। फिर जीत क्यों नहीं रही कांग्रेस वहाँ बीजेपी? राजस्थान 5 साल कांग्रेस का, 5 साल बीजेपी का। इस बार वापस बीजेपी आएगी हमारे यहाँ पर, आएगी, पक्का आएगी, कन्फर्म 101% आएगी। अच्छा, योगी जी का काम कैसा लग रहा है? योगी जी का काम भी अच्छा लग रहा है। राजस्थान में वैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।